हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू वर्ल्ड विथ मैथ। और आई होप जो आज की हमारा टॉपिक है वो आप सभी को पसंद आए, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो को लास्ट में आपको एक वर्कशीट मिलेगी, जिस वर्कशीट के अंदर आपको और भी सवाल मिलेंगे जिसको आप प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को और भी अच्छे से आप समझ सकते हो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक में हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर 10। सो देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। हमारे पास एक इसे हमने मान लिया px पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है और डिवाइड करने पे हमें फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो किस किस टर्म से डिवाइड करना है तो आइए देखते हैं हम। So we having following terms. First is x plus 1, second is x minus 1 by 2, and third is x, and fourth is x plus pi, and fifth is 5 plus 2x. So 1 by 1 हमें ये फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास gx टर्म होगी, सेकंड के लिए gx ये है, थर्ड के लिए gx ये है, फोर्थ के लिए gx ये है, एंड फिफ्थ के लिए gx ये है। तो चलिए हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास px टर्म थी, इसे हमने डिवाइड साइन के अंदर लिख लिया है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। और ये हमारे पास है x प्लस 1। इस टर्म से हमें इस टर्म को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए देखते हैं हम। डिवाइड करने के लिए फर्स्ट जो चीज़ हमें याद रखनी है कि एलिमिनेट ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू। पॉलिनोमियल डिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वी एलिमिनेट फर्स्ट द मैक्सिमम power of the polynomial. So you can see that in this term x cube is the maximum degree. So लीजिए हम रफ में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमने x cube को डिवाइड किया this algebraic number, so x cube divided by x and we got x square, and the number we got this is our quotient. So we write down at this place quotient x square. Now we multiply quotient with divisor. So here you can see we multiply x square with x plus 1, so we got x cube plus x square. Now this is our term when we multiply, so put at their respective place. We put x cube at x cube place and x square below x square place. So here minus and minus, because in the division subtraction change place and we subtract when the values the sign will be changed. Okay, so plus change into minus and plus change into minus. From this is eliminate, and 3x square minus x square we got 2x square plus the respective values 3x and 1. Now in this equation we having x square maximum degree. So same procedure in rough, we took all value, not only x square. Remember, if any constant value multiply with maximum degree, we also take that constant value. So we take 2x square divided by x and we got 2x. So here 2x is our quotient, so we put 2x here at the place of quotient because positive 2x hai. Now 2x multiply with dividend, so we got, sorry, divisor, so we got 2x square plus 2x, and we put this value at their respective place, x square and plus 2x. Now same signs are changed, so this value से this value cut हो जाएगी, and 3x minus 2x we got x plus 1. Now you can see x plus 1 and x plus 1 both values are same, so we multiply by positive 1 because here x is in positive, so we got x plus 1, and now we change the sign and finally the remainder is 0. So I hope students you all understand the question. चलिए हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास x माइनस 1 बाय 2, और इसको और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। सेम प्रोसीजर हमने इसको फिर नोट डाउन कर लिया, सॉरी। तो हमारे पास आ गया x माइनस 1 बाय 2 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सेम प्रोसीजर कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी मैक्सिमम डिग्री है उसे एलिमिनेट करना है। तो हमारे पास एक्स क्यूब मैक्सिमम डिग्री है और यहाँ पर x है, तो हमने यहाँ पर रफ में देख लीजिए एक्स क्यूब अपॉन में एक्स, इससे हमने कट किया, सो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर इज अवर कोशिएंट, सो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। नाउ वी मल्टीप्लाई कोशिएंट विथ डिवाइजर, सो वी मल्टीप्लाई विथ एक्स
minus 1/2. So we got x cube minus 1/2 x square. Okay students, so x क्यूब माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर. सो वैल्यूज चेंज की, इस वैल्यू से वैल्यू कट हो गई है. अब ये हमारे पास माइनस की वैल्यू है, सो चेंज इन टू दी प्लस. नाउ प्लस एंड प्लस. सो यहाँ मैंने रफ में सॉल्व कर रखा है कि कैसे हमें इसको ऐड करना है. यू कैन सी हियर दैट 3x स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर व्हेन वी टेक योर रिमेंड इन एलसीएम. सो 1 and 2 का एलसीएम इज 2. सो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 into 1 एक्स स्क्वायर. तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7/2 एक्स स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आ गया 7/2 एक्स स्क्वायर. सो हमने इसकी जगह ये प्लॉट कर दिया 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. सो अब हमें इस वैल्यू को एलिमिनेट करना है. तो चलिए हम इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं. इसके लिए हम एक तो रफ में काम रफ पेज लेते हैं. सो 7/2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स. सो इस वैल्यू से वैल्यू कट हो गई और हमारे पास आ जाएगा 7/2x. ये हमारा क्वोशिएंट है जिसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, देख सकते हो आप 7/2x. अब क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारे डिवाइजर से. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1/2. सो जब हमने मल्टीप्लाई किया सो 7/2 एंड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7/2. सो 7/2 2 जा 4 and x. This is the value. So we plot at their respective place. So 7/2 x square minus 7/4, ये 4 है हमारे पास x. नाउ साइन चेंज किया हमने, ये प्लस ये माइनस इससे कट हो जाएगा और फिर हमने इनको ऐड किया दोबारा से. ये भी प्लस का है क्योंकि और ये भी प्लस का है. सो एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का हमने एलसीएम लेके प्लस किया तो हमारे पास आएगा 19/4x एंड प्लस 1. एंड सेम 19/4 divided by x. So we got 19/4 as our quotient, and when we multiply we got 19/4x minus 19/8. So same sign change किया minus and ये plus and plus plus plus. So 27/8 is our remainder. So I hope आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा. चलिए एक और पार्ट इसका करके देखते हैं और हम इसका फोर्थ पार्ट करके देखते हैं. सो स्टूडेंट, ये हमारा फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही. यहाँ पर हमें क्या करना है, x प्लस पाई से डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को. तो हमारा जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा. सो हम एक्स क्यूब को डिवाइड किया हमने x से, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, चलिए रफ में देखते हैं. एक्स क्यूब को आप डिवाइड किया x से, सो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर. सो दिस इज अवर क्वोशिएंट. नाउ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, x प्लस पाई से. सो x प्लस पाई से हमने मल्टीप्लाई किया, सो एक्स क्यूब प्लस पाई एक्स स्क्वायर. सो हेयर यू कैन सी वी पुट द वैल्यूज हेयर एक्स क्यूब एंड पाई एक्स स्क्वायर. द साइन विल बी चेंज माइनस एंड माइनस. दिस वैल्यू इज कट एंड वी राइट ऑल द वैल्यूज 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस पाई एक्स स्क्वायर. अब नाउ यू कैन सी this value having x square and this value having x square. So we take as x square as a common, so we got 3 minus pi. X square as a common, so 3 minus pi in one value plus 3x plus 1. Now we have a maximum degree is x square, so we divide it. So x square 3 minus pi divided by x. So x कट हो गया and हमारे पास रिमाइंडर आ गया x 3 minus pi. So we wrote down at their place 3 minus pi x, and now we multiply with the quotient. So you can see x plus pi. So here this bracket, this value is known as a constant. For example, such let this is a. So we take x a and x plus pi. Now we multiply, we got a x square plus a pi x. Now we put value of a is 3 minus pi x square and 3 minus pi ax. So this is our product we got when multiply. So put at their places. So x square 3 minus pi and pi x 3 minus pi. This value से this value कट हो जाएगी और अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है. सो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 3x माइनस पाई एक्स 3 माइनस पाई एंड प्लस 1. अब यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं. सो वी टेक एज x एज अ कॉमन.
So 3 minus 3 pi, this 3 minus, and pi multiply inside, so 3 pi, and this minus is plus, and pi into pi, pi square plus 1. After that, now we divide same by x. So देखते हैं अब, तो हमारे पास आ गया था बेटा x 3 minus 3 pi plus pi square and divided by x. सो इस x से x कट हो जाएगा आपका, और हमारे पास क्वेश्चन आ गया 3 minus 3 pi plus pi square. This is our quotient, so we write down at their place plus 3 minus 3 pi plus pi square. अब now quotient is multiply with divisor, so we multiply it with x plus pi, same. So x multiply with this bracket, so we got x 3 minus 3 pi plus pi square, and now pi multiply with this bracket 3 minus 3 pi प्लस पाई स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो हमारे पास फाइनली आ जाएगा x 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर एंड प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब. सो प्लॉट कर दीजिए वैल्यूज को. सो हमने यहाँ पे पुट कर दिया ब्रैकेट में x 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर प्लस और ऑल दी वैल्यू 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब. साइन चेंज किया, ये माइनस ये कट हो जाएगा 1 माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब. ये हमारा रिमाइंडर आ गया. आप चाहिए तो एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब. सो आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा. तो हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे इसी एक्सरसाइज के. देखिए स्टूडेंट, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3, और क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए. सो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. सो सेम एज वी नो, फर्स्ट वी एलिमिनेट अवर मैक्सिमम पावर दैट इज एक्स क्यूब. सो चलिए हम एक्स क्यूब रफ में कर लेते हैं. यहाँ पे रफ के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. सो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स एंड द quotient is x square. So note down it, x square is quotient. Now multiply with x minus a, so we got x cube minus a x square. So write down the value at their respective place, x cube minus a x square plus minus. इस वैल्यू से वैल्यू कट हो जाएगी, इस वैल्यू से वैल्यू कट हो जाएगी. सो हमारे पास आ गया 6x माइनस a. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ दिस इज अवर मैक्सिमम डिग्री. सो एलिमिनेट 6x by x and this value is cut. We got 6 as a quotient, so note down it, plus 6, and now multiply with the divisor. So we got 6x minus 6a. Write down here 6x minus 6a. This is plus, this minus, this value cut हो गई, and plus minus minus, so we got 5a our remainder. So this is the second question of exercise 2.3. I hope you all understand. Now we comes on when this is our question number 3 of the exercise. Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. So in the previous video students we discussed that कि whenever gx is a factor of px, in this condition the remainder will be 0. Only that condition gx will be factor of px. So for checking this term we use remainder theorem. So for that we put gx equal to 0. So 3x plus 7 equal to 0. Now 3 plus 7 goes to this side and convert into negative. So 3x equal to minus 7 and the value of x is minus 7 by 3. Now put in px. So px is 3x cube plus 7x. Now put the value of x is at the place. So p minus 7 by 3. So 3 minus 7 by 3 cube plus 7 minus 7 by 3. So now we solve it, the cube of 7 and the cube of 3. So students, when we cube 7 we got 343 and cube of 3 is 27, and multiply 7 7 is 49 by 3 because we having negative value, so the sign will be negative. Now solve
we cut 3 1 ja 3, 3 9 ja 27, and the value is minus 4 3 upon में 9 and minus 49 by 3. So LCM लीजिए. So LCM आ जाएगा बेटा हमारे पास 9 and minus 3 4 3 minus 3 3 ja 9, because denominator divide denominator and the quotient multiply with the numerator. So when we divide 9 with 3, we got 3 as a quotient and 3 multiply with 49, so we got, so 9 3 ja 27. चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. So 49 multiply by 3, 3 9 ja 27, carry 2, 3 4 ja 12 or 2 40. So that is 147. Now minus minus plus, so add the value. 7 3 10, carry 1, 4 4 8 or 1 9, and 3 or 1 4. So as we know, the remainder is not 0, so gx is not a factor of px. So answer लीजिए no, because remainder is not 0. सो आई होप आप सभी को समझ में आई होगी वीडियो. एंड जो वर्कशीट है उसकी प्रैक्टिस कीजिए और भी टॉपिक को क्लियर कीजिए और कमेंट कीजिए. वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.